हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज मैं फिर से अपने ही शहर में हूँ और आपको दिखाऊंगा क्या मौज मस्ती होती है। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं मेरे शहर की गलियाँ। तो ये है मेरे शहर की छोटी सी गलियाँ जहाँ मैं आपको लेके आया हूँ। तो चलिए दिखाता हूँ। जब छुट्टी वाला दिन होता है, अब हमारे यहाँ, अगर आप मेरी पहली वीडियो देख रहे होंगे, आपको समझ आ गया होगा कि मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं। सिर्फ मेरी छुट्टियाँ नहीं चल रही, सबकी छुट्टियाँ चल रही हैं। तो काफ़ी कुछ रौनक मेला देखने को मिलेगा। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं इन छोटी गलियों से। देख सकते हैं बहुत से बार क्लब है, लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा, अलग अलग दुकानें हैं, लोग ड्रिंक कर रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं, यंग लोग हैं। हेलो हेलो हेलो, आई एम सॉरी, मौज मस्ती कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ कुछ अलग अलग दुकानें हैं जहाँ सब अपना छुट्टी का समय व्यतीत कर रहे हैं, जिसे कह सकते हैं। हम लोग इंडिया में पता नहीं ये बात क्यों नहीं कर सकते, ये मेरे को बात आज तक समझ नहीं आई। लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा कि आज ये है मेरा शहर और इस समय बारिश हो रही थी। लेकिन अब थोड़ी देर से थोड़ा भगवान की कृपा से पानी बरसना बंद हो चुका है। लेकिन फिर भी काफ़ी चहल पहल है मेरे शहर में और आपको दिखाता हूँ क्या होता है जब यहाँ छुट्टियाँ होती हैं। शायद कई लोगों को बुरा लगेगा, मैं कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहता किसी देश का, चाहे मैं जापान में रह रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड में भी रहा हूँ। मेरे वीडियो का महत्व ये नहीं होता कि मैं कंपैरिजन करूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि इस समय मैं जिस जगह में हूं वहाँ क्या चल रहा है। तो ये है मेरा शहर और ये है मेरे शहर की गलियाँ, ये है स्टेशन के बाहर का दृश्य। सब लोग मौज मस्ती करने में लगे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं अपनी छुट्टियों का, जो सबको उठाना चाहिए मेरी सोच के हिसाब। देख सकते हैं काफ़ी सारी दुकानें हैं। इस समय मैं बिल्कुल स्टेशन के बाहर हूँ और मेरे आसपास बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो जितना कुछ हो रहा है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन बने रहिए, आपको दिखाऊंगा क्या क्या होता है यहाँ। तो बिल्कुल स्टेशन के बाहर हूँ। आज मौसम काफ़ी ख़राब था, मेरे को नहीं पता कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कई लोग हाथ में छाता पकड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ आज काफ़ी बारिश हुई थी। काफ़ी बारिश का मतलब कि काफ़ी बारिश हुई थी। तो इस समय मैं रेड लाइट पे हूँ, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि रूल नहीं तोड़ना चाहता। टैक्सी आ गई, टैक्सी चली गई। ये है जापान की टैक्सी और ये है मेरा शहर। लेकिन आपको दिखाऊंगा बारीकी से कुछ छोटी गलियाँ। बने रहिए और देखते रहिए अगर आप मज़ा लेना चाहते हैं और देखना चाहते हैं क्या होता है हमारे शहर में। तो हमारे यहाँ बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं, लेकिन
उनमें काफ़ी अच्छी दुकानें होती हैं। ये मेरे शहर की एक हिसाब से कह सकता हूँ काफ़ी मशहूर दुकान है। ये लोग अलग अलग डिशेस सर्व करते हैं। ये आप जो एरिया देख रहे हैं इस समय खाली हो चुका है, इसका मतलब सोल्ड आउट है, सब कुछ इनका बिक चुका है, आप कुछ नहीं खरीद सकते। लेकिन ये इंडिया के कहने के मज़ से ये आता है। यहाँ लोग दारू पीने आते हैं, लेकिन आप टेक अवे ले सकते हैं। मैं अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन आप देख सकते हैं कि अंदर लोग दारू पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसी दुकानें काफ़ी हैं इस गली में, आपको यही दुकानें मिलेंगी। आपको कुछ और दुकानें दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, जैसे यहाँ लिखा है 24 आवर्स, का मतलब कि ये दुकान 24 घंटे खुली रहती है। आपको जब भी दिल करे दारू पीने का, आप यहाँ आ सकते हैं। कपल्स हैं, आशिक हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सब लोग अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो अगर आप मेरी पहली वीडियो देख चुके हैं तो उसमें आपको बताया था कि अगर लाल लालटेन दिखे इसका मतलब है यहाँ मिलती है दारू। और काफ़ी जवान लोग हैं जो इस समय यहाँ हैं, वो हंस रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत उनको ताज्जुब हो रहा होगा, क्योंकि मैं जापान में हूँ। जापान में जापानीज़ बोली जाती है, और जब मैं इंडियन भाषा में वीडियो बनाता हूँ, जो लोग मेरी भाषा सुनते हैं उनको थोड़ा ताज्जुब होता है कि ये क्या बोल रहा है। आप समझ लीजिए कि अगर आप पंजाब में हैं और आप बंगाली बोलें तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा। तो यही रिएक्शन इनका है। जवान, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ मिलेंगे। लोग ग्रुप्स में आते हैं, एंजॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं। यही इनका लाइफस्टाइल है, जो कि मेरे को काफ़ी पसंद है। मैं काफ़ी खुश हूँ इससे। देख सकते हैं काफ़ी लोग हंस रहे हैं। और आपको शायद एक बात नोट करने में मिलेगी, इन सब लोगों ने मास्क पहना है। मैं ही अकेला ऐसा आदमी हूँ जिसने मास्क नहीं पहना है। लेकिन क्षमा चाहता हूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी इस समय ऐसी है कि वो रिकमेंड करते हैं कि आप मास्क पहनो, गुजारिश करते हैं कि मास्क पहनो, लेकिन लाजमी नहीं है। कोई पाबंदी नहीं है, कोई आपको डंडा नहीं मारेगा, कोई आपका चालान नहीं काटेगा, कोई आपको जुर्माना नहीं होगा। मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ इन बातों से, क्योंकि जो मेरे जानने वाले हैं वो मेरे को इंडिया की वीडियो दिखाते हैं, और उन्होंने ऐसी वीडियो दिखाई जो आपने भी देखी होंगी कि इंडियन पुलिस लोगों से कैसा बर्ताव करती है जब वो मास्क नहीं पहनते, और कान पकड़ के उठक बैठक लगाई, यहाँ तक उनको कुत्तों की तरह पीटा या जानवरों की तरह पीटा। तो ये जापान है। देखिए, सबने मास्क लगाया है, सिर्फ इस इंडियन के अलावा। मेरे को अपने देश में मेरी पुलिस कुत्तों की तरह पीटती अगर मैं मास्क ना लगाता। मैं इस देश में हूँ, इज्जत करता हूँ इस देश की, क्योंकि सब लोग मास्क लगा रहे हैं, क्योंकि ऑब्लिगेशन नहीं है। फिर भी नहीं लगाया, लेकिन चलो बात मास्क की नहीं है, फिर से बात करते हैं। सब ने मास्क लगा रखे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश कुछ अलग ही है। मैं आज तक हिंदुस्तान को नहीं समझ सका, हिंदुस्तानी होने के बावजूद। लेकिन जापान में सिर्फ 15 साल बिताने के बाद मैं जापान को काफ़ी अच्छी तरह समझ सका हूँ।
देख सकते हैं कि सब सूट बूट में हैं, सब एजुकेटेड लोग हैं, इंजॉय करने आए हैं। ये अब सब लोग दारू पिएंगे, जो मैंने भी पी रखी है। ये दारू पीने का अड्डा ढूंढ रहे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं। लेकिन इंडिया में अगर आप दारू का नाम भी ले लो तो बड़ी मुसीबत बन जाती है। दारू इतनी बुरी चीज बना रखी है इंडियन सोसाइटी में, पता नहीं क्यों। हमारे यहाँ जापान में, मेरे को इंडिया का तो पता नहीं, यहाँ तो गली गली में, यहाँ तो मर्द छोड़ दीजिए, औरतें भी दारू पीती मिल जाएंगी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, औरतें भी दारू पी रही हैं, औरतें भी एंजॉय करती हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है कि औरतें क्यों पी रही हैं, मर्द ही क्यों दारू पिए। तो जो मेरे साथी या जो मेरे भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप मेरे को बताना चाहेंगे कि इंडिया में दारू की इतनी बुरी इमेज क्यों है? इंडिया छोटा देश नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा देश है, लेकिन दुनिया में इतने देश हैं जहाँ सब लोग दारू पीते हैं, औरतें दारू पीती हैं, लेकिन दारू को इतना बुरा नहीं माना जाता। इंडिया में ही क्यों बुरा माना जाता है? इसका क्या कारण है? आप मेरे को बताएं तो मेरे को अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट में बताएं। ये लोग भी हैं इंडिया में कहते हैं दारू मत पियो, दारू पी के आप खराबी करते हो, आप घर का माहौल ख़राब करते हो, फैमिली का माहौल ख़राब करते हो। ये लोग भी हैं, देखिए सब अपना एंजॉय करने के लिए निकले हैं। अगर आपको बताऊं तो यहाँ आदमी से ज़्यादा औरतें ज़्यादा बाहर मिलेंगी ड्रिंक करती हुई। तो क्या कारण है? क्या कारण है? दारू इंडिया में भी वही है, यहाँ भी वही है। तो यहाँ दारू इतनी बुरी नहीं जितनी इंडिया में बुरी है। इसका क्या कारण है? चलिए छोड़िए, मेरे को पता है कि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। इंडिया के लोग इस बारे में मेरे को जवाब दे ही नहीं सकते। मैंने कई बार लोगों से पूछना चाहा और बात करनी चाहिए, उनके पास जवाब नहीं है। वो कहते हैं दारू बुरी बात है, दारू पी के लोग गलत हरकतें करते हैं। लेकिन देखिए मेरे आसपास, देखिए ये लोग भी हैं, ये भी दारू पी रहे हैं। क्या इनमें कोई परेशानी है? क्या इस देश में इतना बुरा माना जाता है दारू को? मैं क्षमा चाहता हूँ, कई लोगों को बुरा लगेगा। वो सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को जस्टिफाई कर सकूं कि मैं दारू पीता हूं। मैंने आज तक किसी की परवाह नहीं की, ना ही करता हूं, ना ही करूंगा। मेरे दिल में जो आता है मैं करता हूं। मैं हूं हैरी। तो मेरी बात छोड़ दीजिए, आप अपनी बात करिए। मेरे घर वाले पूछें, मेरी बीवी पूछे, मेरे पास उसका जवाब है। आप अपनी बात कीजिए, क्यों दारू को इतना बुरा क्यों बनाया? जो लोग दूसरी कंट्रीज में घूम के आए हैं उन्होंने सब कुछ देखा। जो अपने गांव से नहीं निकले वो ये बात कह सकते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता था, ये मेरी सोच है। क्यों इंडिया में दारू इतनी बुरी मानी जाती है? क्योंकि खास तौर पे क्या देखा गया है, जो इंडियन मर्द होते हैं, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, दोस्तों के साथ बाहर मौज मस्ती करते हैं, दारू पीते हैं, घर आते हैं,
लेट आते हैं, काफ़ी रात में आते हैं, और जब उनकी घरवाली पूछती है इतनी देर क्यों लगा दी या इतनी लेट क्यों घर आए, ऑलरेडी वो ड्रंक होते हैं, फिर वो कुछ नहीं कर सकते, फिर वो सिर्फ बहाना ढूंढते हैं लड़ने का। वो लड़ते हैं, बीवी से गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं या मारपीट करते हैं। ये डिपेंड करता है सब घर वालों पे कि वो कैसे घर वाले हैं। लेकिन आप दारू को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हर घर वाला एक जैसा नहीं होता। आपको बता दूं, जितनी दारू मैंने आज पी है, इतनी अगर कोई हिंदुस्तानी घर वाला दारू पी ले, उसको ये भी याद नहीं होगा कि उसका घर कहाँ है या उसने कहाँ जाना है। लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाना आपको लगता होगा बहुत आसान है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन मैं बना रहा हूँ। बात बहुत लंबी हो जाएगी। बात ये नहीं है कि दारू पीना अच्छी बात है, दारू हमें नहीं पीनी चाहिए, दारू बुरी बात है, दारू अच्छी चीज़ नहीं है। आप जूस पीजिए, आप दूध पीजिए, नहीं, दूध भी मत पीजिए, दूध बहुत बुरी चीज़ है। मैं आपको इसके ऊपर अलग टॉपिक बनाऊंगा, लेकिन कम से कम मैं ये कहूँगा कि आप दारू मत पीजिए अगर आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो पानी है चाहे दूध है, वो आपके लिए हानिकारक है। सिर्फ दारू ही बुरी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने अपने इंडिया में, अपने कल्चर में, अपनी फैमिली में क्या देखा है, जो भी दारू पी के आया उसने मार पिटाई की, उसने डोमेस्टिक वायलेंस की या झगड़ा किया, इसलिए दारू बदनाम हो गई। ये लोग भी हैं, ये लोग भी दारू पीते हैं, क्या ये झगड़ा करते हैं? नहीं। लेकिन एक बात का फर्क है, हम लोग जब हिंदुस्तान में दारू की बात करें तो जब हम दारू पीते हैं तो दारू का मतलब होता है कि सिर्फ मर्द लोग पी सकते हैं और मर्द ही दारू पीते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, तो यहाँ लॉन्ग वकेशन टाइम है, तो सब लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आते हैं, ड्रिंक करते हैं, अपनी घरवाली को बाहर लेके आते हैं, अपने सास ससुर को बाहर लेके आते हैं। अपने, मतलब कहने का मतलब कि अपनी फैमिली के साथ दारू पीते हैं, क्योंकि दारू पीना खाना खाने के बराबर माना जाता है, कोई बुराई नहीं है। हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, कभी हमने अपनी वाइफ के साथ दारू पी नहीं, कभी अपने बाप के साथ दारू पी नहीं, कभी अपने माँ के साथ दारू पी नहीं। यही बात है, क्योंकि अपने कल्चर को दोष नहीं दूंगा, लेकिन हमारे इंडिया में दारू को एक ऐसी कैटेगरी में रख दिया गया है कि सिर्फ मर्द ही पी सकते हैं, और मर्द इतना दारू पीते हैं उनको खुद को होश नहीं रहती। घर जाते हैं, बीवी नाराज होती है कि लेट हो गए, ज़्यादा दारू पी, और फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। तो दोष दारू को मत दीजिए, अपनी पर्सनालिटी को दीजिए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो दारू नहीं पीते और अपनी घरवाली से डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं जो दारू पी के जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अपनी बीवी के पैर छूते हैं, लेकिन अपनी बीवी को फुल रिस्पेक्ट देते हैं। फिर से आपको दिखाना चाहूँगा
लोग एंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, कपल्स हैं, फैमिलीज हैं, सब आपको अपने साथी के साथ दिखेंगे। कोई अपनी घरवाली के साथ है, कोई अपनी बीवी के साथ है, या कोई अपनी माशूक के साथ है। आपको इंडिया में ये देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारे कल्चर की ड्रॉबैक है, क्योंकि हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। हमारे देश में क्या होता है, आदमी जो मर्जी कर ले, औरत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इन देशों में, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ये मेरा शहर है जहाँ मैं पिछले 15 साल से रह रहा हूँ। देखिए आपको कैसे कपल हाथ में हाथ पकड़े हुए आ रहे हैं। इन्होंने हाथ नहीं पकड़ा लेकिन साथ हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपको ऐसे काफ़ी कपल दिखेंगे। अगर यही वीडियो मैं इंडिया में बनाऊं तो यहाँ तो मेरे को सिर्फ आदमी चलते हुए दिखेंगे, यहाँ सिर्फ औरतें। लेकिन देखिए, ये देखिए, अकेली औरतें भी हैं, अकेली औरत भी है, ये देखिए फिर से एक कपल दिख गया, हाथ नहीं पकड़े, फिर से मर्द आ गए। साइकिल पे भी लोग आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिंदगी जियो, ठीक है ना। शादी का मतलब ये नहीं होता मियाँ बीवी। अपनी लाइफ को एंजॉय करो। लोग हैं, यार दोस्त हैं, लड़के हैं, लड़के भी अपना एंजॉय कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। जो शादीशुदा हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन फिर से वापस आऊँगा इस टॉपिक पे, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत कुछ बात कर सकता हूँ। लेकिन आज के लिए इतना ही है। फिर से मिलूँगा, बने रहिए हरिको ऑर्चर्ड से। शब बखैर, सायोनारा, बाय बाय।